तो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान एसएसटी का सेकंड पेपर, उसमें परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। राजनीति विज्ञान यूनानी भाषा की एक ग्रीक भाषा से बना है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ हो रहा है नगर और राज्य। अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान कहा है राजनीति विज्ञान को। डेविड ईस्ट ने उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध समाज में मूल्यों के आवंटन से है। किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने। बेनार्ड शो ने बोला है सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान है, बेनार्ड ने कहा है। महात्मा गांधी की बढ़िया डेफिनेशन दी है, देखो। राजनीति विज्ञान ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जुड़े रहने के सिवाय हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था। राजनीति शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरस्तु ने किया था। राजनीति के जनक अरस्तु है। राजनीति दर्शन के पिता प्लेटो, जिन्होंने रिपब्लिक लिखी थी। जॉर्ज कैटालिन राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान व राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है। कैटालिन ने बोला है कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है। एंडर हैकर तथ्य और मूल्य दोनों समाहित एक दूसरे के पूरक है। तथ्य और मूल्य है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एंडर हैकर ने बोला था। राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य हैं, देखो। वर्ण, समालोचना, पुनर्निर्माण। वर्ण है वो राजनीति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और समालोचना और पुनर्निर्माण है वो राजनीतिक दर्शन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। और राजनीतिक विज्ञान क्षेत्र, राजनीतिक दर्शन का क्षेत्र, ये दोनों राजनीति के 2 अंग हैं, ठीक है। शेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख तथ्य हैं, तथ्य, मूल्य और कारण। शेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख तत्व हैं, एक तथ्य, मूल्य, कारण। शेबाइन के अनुसार। राजीव भार्गव के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व हैं, निर्देशात्मक, मानकीय और नैतिकता। बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण की। अरस्तु का कथन है कि जो व्यक्ति राज्य के बिना समाज में रह सकता है वो देवता है या पशु है। अरस्तु ने बोला है कि जो व्यक्ति है वो राज्य के बिना रह सकता है समाज में, वो या तो देवता है या फिर पशु है। गार्नर राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। गार्नर ने बोला है कि राजनीति विज्ञान का अंत है वो और आरंभ और दोनों ही राज्य से होता है। गेटल का कथन है कि राजनीति में अतीत, वर्तमान, भविष्य की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। गेटल, इन्होंने सारी बातें बता दी कि राजनीति विज्ञान में अतीत, पुरानी बातें हुई, वर्तमान फिलहाल जो समय है, भविष्य जो आने वाला है, उनकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो राजनीति विज्ञान है गेटल के अनुसार। गुडनाव राजनीति का संबंध राज्य की इच्छा का निर्माण करना, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति व राज्य की इच्छा की क्रियाएं, यही राजनीति विज्ञान है। गुडनाव, इन्होंने इच्छा पर ज़्यादा जोर दिया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन की पद्धतियाँ देखो। दार्शनिक, कानूनी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। 4 है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की पद्धतियाँ, दार्शनिक, कानूनी, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। दार्शनिक पद्धति कल्पना और आदर्शों का अध्ययन करती है। इसमें इसकी दार्शनिक पद्धति में जैसे प्लेटो, रूसो, बोसाको, ग्रीन। ऐतिहासिक पद्धति राजनीति की अतीत की घटनाओं का समझना है, साफ नहीं आ रहा है। हाँ, ऐतिहासिक राजनीतिक की अतीत की घटनाओं को समझता है। हिगल, मैकियावेली, बोंदा, लास्की, फेडरिक, ये है ऐतिहासिक पद्धति के। कानूनी पद्धति विलोबी, डिग्विड, वेंथम, ऑस्टिन। तुलनात्मक पद्धति प्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। तुलनात्मक पद्धति। प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे, प्रत्यक्षवाद के जनक। द पॉजिटिव फिलोसफी, इन्होंने किताब लिखी थी अगस्त काम्टे ने। प्रकार्यवाद का जनक है आर्थर वेंटले, और इतिहासवाद है डेविड ईस्टन। ऐतिहासिक पद्धति को भ्रांतिमूलक उपागम कहा है। डेविड ईस्टन ने ऐतिहासिक पद्धति है ना, उनको भ्रांतिमूलक उपागम कहा है, ठीक है, जो ये 2 नंबर वाली पद्धति है। परंपरागत राजनीति को बंजर कहा है आर्थर बेंटले ने कहा है कि परंपरागत राजनीति है वो एक बंजर है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले की किताब है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राहम वाल्स। द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, डेविड ईस्टन की किताब है, जो कि 1953 में लिखी है, याद रखना। डेविड ईस्टन की किताब द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स साइंस। और ये भी ध्यान में रखना, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राहम वाल्स। और द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले।
और ये कथन परंपरागत राजनीति को बंजर किसने कहा? आर्थर मेंडल ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं दोस्तों।